तो आज का सवाल है, एक दिन के लिए आप सुपर हीरो या सुपर विलन बन सको तो क्या चुनोगे? क्या चुनोगे? सुपर हीरो, सुपर विलन? सुपर विलन ही पहले दिमाग में आते हैं ना, आजकल तो विलन चल रहे हैं। जवान मूवी में भी विलन है, हीरो हीरो है, विलन टाइप, यू नो। तो बाकी जोकर, द आउटकास्ट, द साइकोलॉजी ऑफ अ जोकर, दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. What doesn't kill you makes you stronger. The dialogues, Batman and the Joker, that's quite beautifully depicted. फिर ख्याल आता है कि भाई सुपर हीरो और ये सब में तो फिर भाई कुछ चूज कर लो, हिंदी में भी सोच लो भाई। फिर आते हैं उसमें राम कृष्ण, तो हिंदी में सोचते हैं, विलन में सोचते हैं, तो भाई फिर आप सोच लो रावण सोच लो। फिर लगता है कर्ण, तो क्या जीवन था कर्ण का। रिसेंटली मैंने रश्मि रथी पढ़ी और कर्ण के माध्यम से उसने मतलब समाज के, जो कर्ण ने झेला समाज के उन लोगों के बारे में भी लिखा हुआ है। और एक समाज के लिए दर्पण है और अभी भी वो एक तरह से मार्गदर्शक की तरह है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, चीजें वही रहती हैं एक नए फ्रेम में वही पुरानी फोटो, या इस तरह कह सकते हैं कि वही पुराने फ्रेम में नई फोटो, मतलब इतिहास वैसा ही है और वैसी ही चीजें होती रहती हैं। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ग्रीड एंड फियर, ये सब चीजें तो चेंज होने वाली है नहीं। तो उस हिसाब से फिर लगता है कि कर्ण मतलब एक विशाल व्यक्तित्व, महादानी कर्ण। बात होगी विलन्स की, सुपर विलन में क्या बनोगे एक दिन के लिए? क्या ही दान दे दोगे? बहुत ही स्वार्थी हो, ही दान दे पाओगे। सुपर हीरोज की बात करें, सुपर हीरो आयरन मैन, नो डाउट आयरन मैन। आयरन मैन sacrificed his life, man. So in the tech part, we all love the technology. He is quite a committed man. मतलब आयरन मैन 1, 2, 3 उसका जो इवोल्यूशन हुआ है वो काम के प्रति, लेकिन मतलब पहले ये बिलियनियर प्ले बॉय ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर उसके बाद वो कितना सिंसियर हुआ है जो काम के प्रति। तो भाई लगता है मतलब वो बंदे ने किया है काम। RDJ रॉबर्ट डाउनी जूनियर, वन ऑफ माई फेवरेट। तो इस प्रकार से अभी इस सवाल का इति नहीं हुआ है। अगर हम अपने उसमें देखते हैं, चलो सुपर हीरो सुपर विलन तो हमें वेस्ट नहीं दिए हैं, पर यहाँ भी सुपर हीरो सुपर विलन कहे जाए, महामानव या कहें भगवान ही कह लेते हैं, भगवान राम कह लेते हैं, कृष्ण कह लेते हैं, तो भगवान राम के प्रति अपना जुड़ाव मैं अधिक पाता हूँ। क्योंकि कुछ समय पहले मैंने आचार्य प्रशांत का मैंने सुना था भगवान राम के प्रति आख्यान, राम निरंजन न्यारा रे अंजन सफल बुखारा रे। तो उन्होंने बहुत ही विस्तार से चीजें बताई थी, बहुत ही विस्तार से। और हम सभी अगर बचपन से देखें तो मेरे घर में भी बचपन से रामचरितमानस होती आई है। और बहुत ही ज़्यादा हम कहें तो राम के बारे में ही सुनते आए हैं। ये पॉलिटिकल मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरली बात कर रहा हूँ, राम, राम नाम ही काफ़ी है। तो राम से बहुत ज़्यादा जुड़ाव फील करते हैं, द फैमिली मैन एंड द थिंग। एंड ऑन द अदर कंट्री साइड कृष्ण, राम के बारे में अभी अपने अपने राम करके कुमार विश्वास जी का भी चल रहा था, उनके प्रवचन चल रहे थे, तो उनके प्रवचन भी मैंने सुने। मतलब बहुत ही अच्छा आख्यान, बहुत अच्छे आख्यान रहे हैं उनके, तो उनसे भी मैं बहुत प्रभावित रहा। और भगवान कृष्ण के बारे में है तो वो एक तरह से उतने करीब नहीं होते हैं, वो एक अलौकिक और राम के आगे की यात्रा है कृष्ण, जैसा कि कुमार विश्वास जी कहते हैं, तो ऐसा लगता है। हाँ, भगवत गीता से जुड़ाव महसूस करता हूँ, पर कभी इतनी गहराई से नहीं पढ़ी। और हाँ, आगे पढ़ने का तो विचार है, समझने का विचार है, आगे की बात है। और फिर और क्या, बस। तो ये थी सुपर हीरो सुपर विलन के बारे में। इस सवाल पूछने का उद्देश्य क्या है? सवाल पूछने का उद्देश्य है आपके मन की साइकोलॉजी स्वयं के लिए जानना। आप स्वयं अपने आप के बारे में जब आप ऐसे सवाल पूछोगे तो स्वयं जानोगे कि भाई क्या हो आप, किस ओर आपका इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन है खुद के प्रति, खुद का इंक्लिनेशन किधर के प्रति है।
कई बार होता है कि हम नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं। आजकल के इन्फॉर्मेशन के युग में इन्फॉर्मेशन हर जगह से बतेरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है यार। न्यूज़पेपर पढ़ने में सुबह से शाम हो जा रही है, और फिर रील्स, और फिर बुक्स हो गई हैं, बुक्स भी खरीदना है, फिर ऑनलाइन हो गई, पीडीएफ बुक्स हो गई हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। नोटिफिकेशन तो मैंने सारे ऑफ करके ही रखे हैं, पर ये इन्फॉर्मेशन इसको कभी, जो अनुभव होता है वो इन्फॉर्मेशन बस से नहीं मिलता है। अनुभव, या एक तरह से कहें कि जो रियल नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेट करना एक दूसरी चीज़ है, रियल नॉलेज एक दूसरी चीज़ हो जाती है। तो अब रियल नॉलेज में भी एक चीज़ आती है, एक विजडम नाम का एक वर्ड आता है, नॉलेज और विजडम। विजडम इज डिफरेंट। यू कैन get knowledge from others knowledge, but you can't get wiser by other system। जो जीता वही सुंदर वाला डायलॉग। एनीवे, तो रियलिटी में तो बात यही है, मतलब आप अपने आप को ही जानना है। तो और अष्टांग योग के भी उसमें चरणों में एक है स्वाध्याय, मतलब स्वयं का अध्ययन करना। मेरे एक मित्र ने मेरे को एक बात कही, मतलब ही वाज लाइक क्वाइट अनदर डायमेंशन, मतलब यार क्या ही बताएं उसके बारे में। वो भी मेडिटेशन मेडिटेशन करता, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और इन सब चीज़ों के बारे में। लाइक ही लिटरली डिड इट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। अब मुझे नहीं पता कि ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन आउट ऑफ बॉडी भी ये दूसरा ही चैप्टर हो जाएगा कि होता है कि नहीं होता। मैं ऐसे यूट्यूब में वीडियो बना के ऐसे शेयर करता रहता हूँ नॉर्मल। तो उसने मेरे को बोला कि ये इतनी किताबें किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है, द ओनली बुक यू नीड टू रीड इज यू। दैट रियली हिट्स मी हार्ड। अभी तक मतलब, लाइक एक खानों में पूछते हैं वो सब। हालांकि उसने केवल मैसेज ही किया था। फिर बाद में मैंने एक पॉडकास्ट सुना नाथ योगी का। एक नाथ योगी थे, मैं उनका नाम नहीं याद है। तो उन्होंने भी यही स्वाध्याय के बारे में बात की, मतलब स्वयं का अध्ययन करना। तो ये अष्टांग योग में तो ये एक अंग ही है ना, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि। स्वाध्याय कहाँ से आ गया? एक अंग नहीं है, मतलब इट्स काइंड ऑफ, यू कैन रिलेट। तो स्वयं का ही अध्ययन करना है स्वाध्याय। क्या हम कर रहे हैं स्वयं का अध्ययन? तो दैट्स ए क्वाइट इनलाइटनिंग थिंग, या एक डायरेक्शन मिलना लाइफ में। इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना, इन सब चीज़ों के परे भी कुछ है, दूसरों के द्वारा दिए हुए ज्ञान के अलावा भी कुछ है। तो इन सब सवालों का, इन सब चीज़ों का, ये सब एक माध्यम बन जाते हैं। किताबें और ये सब चीज़ें एक माध्यम ही बन जाती हैं। किताबें आप अपने हिसाब से ही समझते हो, लेखक ने कुछ भी लिखा हो, आप तो अपना ही मतलब निकालोगे ना। तो कहीं से भी करके आप स्वयं को ही जान रहे हो, और प्रक्रिया चलती रहती है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।